हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरे फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसकी वजह से जो और वीडियो आपको मिलेंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ओके, और अगर ये वीडियो पसंद आए अंत तक देखिएगा, स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्हाट एवर विच यू लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो हम लोग ये ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राफ अच्छे से सीखना है। एक्चुअली क्या है ना कि ग्राफ सीखने के लिए आपको एक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट के तौर पे डिफरेंशिएशन आना चाहिए, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम का आइडिया होना चाहिए, और फंडामेंटल जो कोऑर्डिनेट्स का आइडिया है वो तो खैर रहना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये सीखे हम लोग। आइए, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का मुख्य तौर पे दो फॉर्म है उसका। एक तो जैसे हम लोग फिजिक्स सीखने के लिए ना पढ़ रहे हैं भाई, ऐसे बहुत विस्तार से इसको पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन हम लोग बस उतना ही सीख रहे हैं जिससे कि फिजिक्स के प्रॉब्लम को बनाने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो पहला है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो देखिए, फर्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये कैसे काम होगा देखिए, उसका फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ऐसा फॉर्म। ठीक, तो a इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, intercept of a straight line, a straight line is known as intercept of a straight line on x-axis, and b is known as intercept of a straight line, on y-axis। ठीक है, a is known as intercept of a straight line on x-axis and b is known as intercept of a straight line on y-axis। कैसे, जरा देखिए जैसे एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल इसका इस तरह से, जैसे कि x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, कहीं ऐसा। ठीक, तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे इस तरह से तो डिस्कस करेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे x में 3 यूनिट तक, तो ये हो गया x में 3, y में 0 और y में 4 तक। तो सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो हम लोग कहीं यहाँ पर, तो x में 0 और y में 4, ऐसा हो गया। और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे, तो यहाँ से ले करके इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे मिल गया, तो इट इज द ग्राफ, ये देख रहे हैं ना लाइन, ये लाइन इस इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, x बाई 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। यहाँ तक बात सही है। अब बात ये है ना कि जैसे कि ठीक है सर, अगर ये दोनों नेगेटिव है तब, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तब, अगर ऐसी बात हो तब, तो हम इसको कैसे बनाएंगे तो भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे, ये ऑरिजिन था 0 0। देखिए जैसे अगर ऐसा हो, देखिए एग्जाम्पल नंबर ये 2 लीजिए। कोई कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x अपॉन -2 प्लस y इक्वल टू 1।
कोई कह दे कि इसका ग्राफ बना के दिखाइए। तो आप इन सब बातों के पहले जरा सा चलिए, जब आपने इसको नहीं सीखा था तो आप कैसे बनाया करते थे? आप y के बदले में कुछ लिखा करते थे, जैसे मान के चलिए कि y विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई 3 इंटू 4। अब x की वैल्यू पुट करते थे, अगर x 0 है तो y कितना होगा, x 1 है तो y कितना होगा, x 2 है तो y कितना होगा। याद आ रहा है ना सब? अब वो बात नहीं करनी है, अब वो ज़माना गया, हम लोग बड़े हो गए। तो हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके पे लेके चलना है कि तरीका क्या कहता है, कैसे बनाते हैं, तो ऐसे बनाते हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल हमने लिया है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना सीखें और बहुत सहजता से उसको आगे बनाएं। देखिए ऐसा है, इसको जानबूझ करके ऐसा लिखा जाए, x बाई माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 1 विल बी इक्वल टू 1। ये सर नो, तो जब ऐसी बात है तो हम लोग लिखें कि देखिए भाई ऐसा है कि ग्राफ जब बनेगा तो ये देखिए ऐसा, अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो x पे जाना है -2 से, तो ये अगर ऑरिजिन है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे जहाँ पर x में कितना -2, y में कितना 0, और y पे 1 पे जाना है तो से यहाँ पे जाना है, तो x में 0 और y में कितना 1। यस और नो? अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ऐसे मिला लें, ये ठीक, तो इट इज़ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया, राइट, ये ग्राफ हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, कोई कह दे कि ठीक है सर अगर ऐसा हो x माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1, कहीं ऐसा हो तब तो हम लोग इसको भी बनाएंगे। कहिए कैसे, x बाई 1 प्लस वाई अपॉन -4 इक्वल टू 1। यस और नो? अब इसका ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, x पे 1 पे आ जाएंगे आगे, और y पे नीचे मतलब -4 पे चले जाएंगे, तो ये 0 और कितना -4, और ये वाला कितना x में 1 और 0, ये ऐसे हो गया y एक्सिस, ये हो गया ऐसे x एक्सिस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ऐसे मिला लें, मिल गया, तो बस एक ग्राफ आपका हो गया। तो x बाई 1 प्लस वाई अपॉन -4 इक्वल्स टू 1, ये इट इज़ द ग्राफ। ठीक है, हम लोग और कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्या रहेगा, कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम लोग मिलजुल के बनाते हैं। आइए आप भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। इसको देखिए कैसे बनाया जाए। जैसे फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ओके। दूसरा 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। थर्ड -3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ओके। 4 -3x माइनस 4y इक्वल टू 12। 5 3x will be equal to 4। 6 5y equal to 10, या 5y रहने दीजिए, ठीक है। 7 2x माइनस y इक्वल टू -1, इस तरह का, ठीक है। 8 y इक्वल टू 3x, ठीक है। 9 y इक्वल टू -3x, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है और हम लोगों को इन सब का ग्राफ बनाना है, ठीक। बस देखिए आपको खुद आसान लगेगा। इसका तरीका क्या था बनाने वाला, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो सबसे ऊपर उसको ऐसे लिख दिया जाए, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि हम लोग को किसी भी इक्वेशन को वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। इसे आंसर करने जा रहे हैं, देखिएगा आंसर फर्स्ट का होने जा रहा है, ठीक है। देखिए
जैसे पहला है वो क्या है 3x + 4y = 12, ऐसा है। कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले देखना कि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो ये 1 कब होगा? जब 12 से डिवाइड कर दें। तो ये हो गया 3x/12 + 4y/12 = 12/12। ओके, तो ये हो गया x/4 + y/3 will be equal to 1। अब तो आसान हो गया। x में 4 पे जाना है, ये देखिए x में 4 पे जाना है, से हेयर 4 0, राइट। y में 3 पे जाना है, तो 0 and 3। ओके, इट वाज y एक्सिस, इट वाज x एक्सिस, ठीक है। और हम लोग इसको ऐसे मिला दें, ठीक है। इट इज द ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इस इक्वेशन का। बड़ा आसान था ना। ये हो गया ऑरिजिन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 बनाते हैं। 2 में क्या है? 3x - 4y = 12। तो वही पुरानी बात, सबसे पहले राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो ये हम लोग करेंगे ऐसे 3x - 4y = 12, तो /12 ऐसा हो गया। तो ये ऐसा हो गया x/4 - y/3 = 1। इसको ऐसा करें x/4 + y/3 = 1, ठीक है। अब x में हम लोग डिस्कस करें 4 पे जाएं, x में से 4 पे, ये 4 0, सही है। और y में नीचे आना है, नीचे -3। तो अपने के अंदाज से देख लेना, x में 0 लेकिन y में कैसा? -3। ये हो गया ऐसे y एक्सिस और ये हो गया ऐसे x एक्सिस। तो ये हम लोग लाइन्स को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये लाइन मिल गया, इट इज द ग्राफ। हम लोगों ने 2 बना लिया। 3 देखते हैं, आइए। 3 में क्या है? तो 3 आप खुद से बना सकते हैं, इसी की तरह है। हम ऐसे करते हैं, 4 करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए 4 में क्या है? -3x - 4y = 12। ओके, आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो -3x/12 - 4y/12 = 1। तो x/-4 - y/3 = 1। तो x/-4 + y/-3 = 1 चलेगा। अब वही पुरानी बात देखिए, हम लोग को x में जाना है -4 पे, तो से x - 4y 0, और नीचे आना है -3 तक। तो करीब यहाँ पे x में 0 और y में कितना? -3। ये ऐसे हो गया y एक्सिस, ये ऐसे हो गया x एक्सिस। अब दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। देखिए दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाइए, ये रहा ऐसे, ये, ठीक है। हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? तो बस आसान है। ये हो गया 4। उसके बाद देखिए जैसे कि 5 6 डिस्कस किया जाए। 5 देखिए, 5 में क्या है? 3x will be equal to 4, राइट। तो x will be equal to कितना हो गया? 4/3। तो ये बड़ा सिंपल है भाई। यहाँ देखिए, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। आपको जाना है x में 4/3, दैट मीन्स 1.33। तो 1 से अगर कहीं ग्राफ में देखिएगा लाइंस कहाँ पे 1 का है, थोड़ा सा आगे ऐसे, x हमेशा पॉजिटिव हो तो इस लाइन के इस साइड रहेगा x, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से देखिए ऐसे, ये लाइन, ठीक है, ऐसा लाइन, ऐसा लाइन। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया जहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? हमेशा 4/3। आप थोड़ा सा ब्रेन लगाइएगा, ये ऑरिजिन है, ब्रेन लगाइएगा। ऊपर में कोई भी पॉइंट हो वहाँ पर x 4/3 होना चाहिए, तब वो वही पॉइंट होगा, एकदम वही पॉइंट होगा जो उस लाइन पे लाई करेगा। सिमिलरली 6 जो है हम लोग उसको भी डिस्कस कर लें। 5y = 10, तो y = 2। वेरी सिंपल। तो हमें ग्राफ में ऐसे पॉइंट्स को चुनना है, ठीक है, जहाँ जैसे ये देखिए y = 2, तो ये लाइन होना चाहिए।
अगर हम लोग आगे भी इस पॉइंट पे कहीं पे जाएं, x भले बदले लेकिन y ना बदले, पीछे आते हो x भले निगेटिव में और बदले लेकिन y नहीं बदले, ये रहा y और x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो ये काम है, ऐसे ग्राफ बनता है। कुछ ग्राफ जैसे और है, जैसे कि 7, 8, 9 हम लोग उसको भी करते हैं डिस्कस। ओके, देखते हैं। आइए हम लोग कुछ ग्राफ और कर लेते हैं डिस्कस। जैसे 7 देखिए, 7 2x माइनस वाई विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, यही इतनी बात है एकदम। आप हमेशा देखिए कि राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होना चाहिए। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 में डिवाइड करना है, -1 से और -1 से। ठीक है, तो 2x बाई -1 प्लस वाई इक्वल टू कितना 1। तो 2x बाई -1 प्लस वाई इक्वल टू कितना 1। यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिएगा, जानबूझ करके ऊपर में सिर्फ x होना चाहिए। तो x विल बी इक्वल टू -1/2, राइट, क्योंकि 2 तो ऊपर जाना ही है, प्लस y इक्वल टू 1। यहाँ तक सही है। तो x/-1/2 प्लस y इक्वल्स टू 1। तो हम लोग अब इसको बनाते हैं। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएं, x/-1/2 प्लस y/1 विल बी इक्वल टू 1। तो देखें हम लोग x में -12, ये देखिए x में ये हो गया -12, तो -1/2 और 0, राइट, और y में कितना 1। तो ये ऐसे, ये y एक्सिस और x एक्सिस, y में 1 जाना है, तो x में 0 और y में 1। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला दें, इट इज़, ठीक है, ये ऑरिजिन, इट इज़ अ ग्राफ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 8 और 9 जैसे देखिए y इक्वल टू कितना है 3x। तो ये उस पे नहीं है, जैसे उसमें प्लस का साइन होना जरूरी था, तो वैसी बात तो है नहीं। तो हम लोग इसको पॉइंट के तरीके से, जैसे कि x 0 पुट कर दें, x 1 पुट कर दें, एक वो तरीका है। और एक और तरीका है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c बोलते हैं उसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो किसी से भी, तो स्लोप फॉर्म हम जस्ट इसके बाद सिखाएंगे आपको। देखिए ऐसे कि ये ग्राफ ऐसा है, देखिए अगर x को आप रखेंगे पॉजिटिव तो y भी मिलेगा पॉजिटिव, x रखेंगे निगेटिव तो y भी मिलेगा निगेटिव, x 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। तो ऐसे बनाएंगे आप, तो इस तरह से ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। अगर x पॉजिटिव हो तो y भी पॉजिटिव, ये वैसी जगह है जहाँ x पॉजिटिव हो तो y भी कैसा हो पॉजिटिव पीछे। अगर x नेगेटिव हो तो y भी कैसा होगा निगेटिव। ठीक, और आप ये एंगल को शो कर सकते हैं, थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना 3। ये स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये कौन सी जगह है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और हमने से मिला दिया। आप बिल्कुल वही काम करिएगा जो आप पहले किया करते थे। x में आप वैल्यू पुट करेंगे और y के वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलता जाएगा लगातार। और अभी तुरंत हम लोग इसको बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन तुरंत। तो अगर ऐसा हो तब ठीक, वहाँ देखिए अगर x पॉजिटिव होगा तो y निगेटिव होगा। तो जो 9 नंबर ग्राफ है तो वहाँ क्या होगा, देखिए y इक्वल्स टू -3x। तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो y निगेटिव होगा, और x निगेटिव हुआ तो y पॉजिटिव होगा, यस और नो। लेकिन अगर x 0 हुआ तो y अभी भी 0 होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 हो गया, 5, 6 और 8, 9 ये उस पर बेस्ड नहीं है। ये वैसे क्वेश्चंस कब बनेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 7, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग उससे बनाएंगे। ठीक है, बाकी के लिए स्लो फॉर्म है या फिर नॉर्मल जो आप बनाते हैं वो भी एक तरीका है। जैसे कि ये देखिए, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। देखिए कि जब x पॉजिटिव हो तो y नेगेटिव हो, ये वाला कॉर्नर, ये ऐसे x पॉजिटिव लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, और ये x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो हमारा ग्राफ इसमें लाई करेगा, इसमें
ऐसे लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे वाई एक्सिस और ये हो गया ऐसे एक्स एक्सिस, ठीक है। इट इज़ द ग्राफ y विल बी इक्वल टू -3x, ठीक है। तो ये तरीका है उसको बनाने का। हम लोग इसके आगे तुरंत हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल आसान है और स्ट्रेट लाइन को उससे भी सिखाया जाता है, तो थोड़ी चर्चा उसके बारे में भी हो जाए, ठीक है। ये स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का कहना क्या है, जरा सा सीखिए। तो वो ऐसा होता है y विल बी इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये है क्या, तो इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा है स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, m क्या है, c क्या है, जरा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए here m is known as, here m is called slope of a straight line, हो गया। c क्या है, c is known as intercept of a straight line, on y axis। ये ऐसा है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल हो जाए, जैसे सीखना है, जैसे कि अगर थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहा, हम लोगों ने सीखा है इन चीज़ों को, स्लोप जब सिखाया गया होगा। थीटा अगर 0 90 से छोटा होगा तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर थीटा 90 से बड़ा हो और छोटा हो 180 से, तो स्लोप निगेटिव होता है। थीटा अगर 0 हो या 180 भी हो तो m 0 होता है। थीटा अगर 90 हो तो स्लोप इनफाइनाइट होता है, ठीक। ये तो बात हो गई। अब पहले इन बातों को बोर्ड पर रहने दिया जाए और कुछ क्वेश्चंस को बनाया जाए, ठीक है। आपका जो फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन का, इस ढंग से रखिएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए एक दो करके दिखाते हैं, आपको जरूर अच्छा लगेगा। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे 3x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 12, ओके। हम लोगों को देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y है। कोशिश ये होनी चाहिए हम लोगों की कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में y मिले, उस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। तो 4y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3x, ओके। y विल बी इक्वल टू 12 बाई 4 माइनस 3x बाई 4, ओके। ये 3 टाइम्स y विल बी इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 इंटू x प्लस 3, राइट। अब सोचिए m कैसा पाया गया, m इक्वल टू माइनस 3 बाई 4। कहने का मतलब क्या हुआ, m इज निगेटिव। और c कैसा है, पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव। और c है क्या, लिखा हुआ है, c इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस। अगर c पॉजिटिव हुआ तो हम लोग ऊपर चलेंगे, ऑरिजिन से ऊपर ऑन द y एक्सिस, और c निगेटिव हुआ तो ऑरिजिन से नीचे ऑन द y एक्सिस। तो वो कैसे, जरा देखिए, जैसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए स्लोप कैसा, निगेटिव, और c कैसा, पॉजिटिव। तो c पॉजिटिव तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ये y एक्सिस और ये कैसा x एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा 3। तो ये हो गया x में 0, y में कितना 3। यहाँ से अगर हम लोग इधर आएंगे तो स्लोप कैसा हो गया, एंगल मोर देन 90 निगेटिव। और यहाँ से अगर हम लोग इधर आएंगे तो ये देखिए हमारा एंगल लेस देन 90। अब आपको डिसाइड करना है कि स्लोप कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव स्लोप में क्या होता है, हमारा एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग इसको प्रीफर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस एंगल इज लेस देन 90। हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। ये देखिए ओके, इट इज द ग्राफ। हम लोग इस ग्राफ को छोड़ देंगे, ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ सही है। और ये जो एंगल है m tan थीटा, तो हम लोग कहेंगे
अगर ये थीटा हम लोग कह दें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू -3/4। ओके, आप देखिएगा ऐसा ग्राफ होना चाहिए क्योंकि हमने उसको इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बनाया है। फिर देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे आंसर ऑफ 2 कर लिया जाए। देखते हैं उसमें क्या है, 3x - 4y विल बी इक्वल टू 12। देखिए ऐसे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, -4y विल बी इक्वल टू 12 - 3x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y विल बी इक्वल टू -12 प्लस 3x। ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू -12/4 प्लस 3x/4, ये ऐसे हो गया। तो y विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस -3 आ गया। y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हो गया m, ये हो गया x प्लस c। तो हमारे पास m कैसा पाया गया भाई, पॉजिटिव, m इक्वल्स टू 3/4 पॉजिटिव। c कैसा पाया गया, निगेटिव, c इक्वल्स टू -3। तो ग्राफ जब बनाएंगे हम लोग, देखिए c -3 है, ये भूलना नहीं है, c -3 है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, x में 0 और y में कैसा -3, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो ये देखिए हम लोग को यहाँ से इधर ही जाना होगा। क्यों भाई, ये एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल कैसा है, लेस देन 90। अगर हमारा एंगल 90 और अगर हमारा एंगल 90 से छोटा रहे तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा, और हमें पॉजिटिव स्लोप चाहिए। m कैसा है भाई, पॉजिटिव, तो हमें ये चाहिए। इट इज द ग्राफ y एंड दिस इज x, दिस इज थीटा, एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। यस और नो। तो ये एक तरीका है, ठीक है। हमने 1 बनाया, 2 बनाया, इसी के बेसिस पे हम आपको एक और सिखा देते हैं। से इस मेथड से हम आपको इस बार यही सिखा देते हैं 3 या 4, या कंपेयर करने के लिए बेहतर होगा कि 4 को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में सीखा है, हम लोग इसको भी स्लोप फॉर्म में सीख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 4 तो डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 4 को, ठीक है, स्लोप वाले मेथड से। तो 4 देखते हैं, आंसर ऑफ 4 आइए क्या है, -3x - 4y इक्वल्स टू 12। ओके, ऐसा है। तो जैसा कि इसका रूल था, क्या था रूल, y विल बी इक्वल टू mx प्लस c। y को अकेला बनाइए पहले, तो -4y विल बी इक्वल टू 12 प्लस 3x। ओके, फिर -4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12/-4 प्लस 3x/-4। ओके, ये 3 हो गया, तो y विल बी इक्वल टू 3x/-4, 3x/-4, और याद रहे कि ये माइनस था तो प्लस -3, ठीक है। y विल बी इक्वल टू -3/4 इंटू एक्स प्लस -3, ये तो m हो गया। y विल बी इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस c, तो हमारे पास m भी निगेटिव और c भी निगेटिव। अब ग्राफ कैसा हो भाई, तो देखिए अब ग्राफ कैसा हो, तो आइए हम लोग ग्राफ पहले में बनाए जाएं। देखिए c कैसा है, निगेटिव, लेकिन कितना, हाउ मच, तो वो हमारे पास है 3, -3, 0 एंड -3 हो गया। m कैसा है, तो -3/4, स्लोप नेगेटिव है। अब आप बताइए, हम लोग यहाँ से इधर जाते हैं तो ये एंगल किस दायरे में आता है, फर्स्ट में। ये 0 और 90 के बीच का एंगल है, तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए, स्लोप नेगेटिव चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इधर चले जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग छोड़ देंगे कि ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, y, और ये हो गया x, ये हो गया एंगल थीटा, एंड वी शुड से tan थीटा विल बी इक्वल टू -3/4। ओके, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, ठीक है। तो चलिए ये बातें भी हो गई। अब जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे आप 5, 6, 8, 9 पहले उसको देखिए। 5 और 6 में तो कोई बदलाव नहीं होगा। कहो क्यों सर,
एक में ओनली x है, ठीक है, लेकिन अब ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें y है कहीं पे, नहीं, इसमें x है कहीं पे, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ देखिएगा y और x में रिलेशन होना चाहिए। तो 5 और 6 के लिए तो वही बात है जो पहले हम लोगों ने सीखा। इसको आप ट्राई कर लीजिए, जैसे हमने कहा 8, 9 देखिए इंटरेस्टिंग है, इसमें y और x तो है लेकिन c का आता पता नहीं, तो वो कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिए, y विल बी इक्वल टू 3x, इसको जानबूझकर के ऐसा लिखा जाए 3x प्लस 0, यस और नो। तो y विल बी इक्वल टू mx प्लस c, तो हेयर m विल बी इक्वल टू 3 एंड c विल बी इक्वल टू 0, यस और नो। m इक्वल टू 3 एंड c इक्वल्स टू 0, यहाँ तक बात सही है। अब ग्राफ बनाएं, हमें c 0 चाहिए, मतलब ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे आना, और स्लोप पॉजिटिव चाहिए। तो देखिए ऐसा, देखिए ऐसे, हमें ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे आना। अगर c पॉजिटिव होता तो हम लोग इसको ऊपर लेके जाते, यहाँ पर c था नेगेटिव, हम लोग नीचे लेकर के पहुँचे यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर c 0 है, ना तो ऊपर जाना होगा ना तो नीचे आना होगा, यहीं पर आना होगा, और m 3 है, पॉजिटिव है। तो हम लोग अगर यहाँ से इधर चलेंगे तो हमारा एंगल लेस देन 90 है। अगर हमारा एंगल 90 से छोटा रहा तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें यही ग्राफ चाहिए, आप इसको कंपेयर करिएगा उससे। अगर ये एंगल थीटा हो तो हमें कहना होगा tan थीटा विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। और लास्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, y विल बी इक्वल टू -3x। अब शौक से उसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, y विल बी इक्वल टू -3x प्लस 0 एंड y विल बी इक्वल टू mx प्लस c। अगेन m इक्वल्स टू -3, c इक्वल टू 0। तो हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक बार फिर से हम लोग वही काम करेंगे। देखिए हम लोग का c 0 है और स्लोप नेगेटिव है, अगर इधर आएंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें स्लोप चाहिए नेगेटिव, तो हमको अपने एंगल को 90 से बड़ा लेकर जाना होगा। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये y एक्सिस और एक ऐसा x एक्सिस इस तरह से, ओके। तो ये रहा एंगल tan थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो गया, -3, ठीक है। आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो उसके ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, चैट के ज़रिए फ़ोन करके आप बातों को हमारे यहाँ तक पहुँचाएँ। जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है और वो बच्चे जो YouTube पे इसको देख रहे हैं, आप इसको कमेंट में डालिए, जो बातें समझ में नहीं आती है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, ओके।